अब हम देखते हैं बोन की डेवलपमेंट को। बोन की डेवलपमेंट के अंदर ना हमने बेसिकली देखने होते हैं कुछ पॉइंट्स देखने हैं हमने इंपॉर्टेंट। बोन की ग्रोथ तो देख ली हमने कैसे होती है, अब उसकी डेवलपमेंट में थोड़े से पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे हमारे बोन के अंदर कोलेजन का लेवल डिक्रीज़ होता जाता है, और जितनी ज़्यादा बोन के अंदर कोलेजन का लेवल कम होगा उतनी ज़्यादा ब्रिटलनेस आएगी। अब इसका क्या मतलब होता है हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बोन्स कितनी लायबल होती हैं। लायबल का मतलब ये है कि ईजिली बेंट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है तो उसकी बोन हार्ड होती जाती है ना, तो वो हार्ड क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर कोलेजन कम होता जाता है और हमारे पास मिनरल टिश्यूज ज़्यादा गेन हो रहे होते हैं। तो मिनरल जो होते हैं वो ज़्यादा होगा तो बोन को हार्डनेस देगा, और कोलेजन जब कम हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है इसके साथ साथ। और ब्रिटलनेस का मतलब यही होता है कि जब हमारी बोन हार्ड हो जाती है काफ़ी, लेकिन ईजिली टूट सकती है। ईजिली टूटने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर स्ट्रेन चेंज नहीं लाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, बेंड नहीं हो सकती। तो जब हम बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, कोलेजन बहुत ही कम हो जाता है हमारी उसके अंदर, और हमारी बोन बिल्कुल ही उसके अंदर जो है ना वो मिनरल्स भी फिर तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। जब ओल्ड एज के अंदर जाते हैं तो फिर हमारी बोन बहुत ईजिली टूट जाती है। इसलिए एज के साथ साथ कोलेजन का लेवल कम होता जाता है और हमारी बोन जो होती है वो हार्ड होती जाती है। अच्छा, सेकेंड आ जाता है कि ग्रेटेस्ट मैस गेन। हमारा जो है बोन का मैस जो है वो मैक्सिमम जब कब तक, मतलब कितनी देर तक मैक्सिमम बोन जो है हमारी वो मैस गेन कर रही होती है? हमारे चाइल्डहुड के दौरान, हमारे एडोलेसेंट पीरियड में, और उसके बाद एडोलेसेंट के 6 मंथ्स आफ्टर तक हमारी बोन जो है मैक्सिमम उसके अंदर जो होता है ना उसका मैस गेन हो जाता है। फिर उसके बाद जो बोन की साइज डेंसिटी टीन एज के अंदर जो है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल जो होता है ना वो हो जाती है। यानी क्या कह रहा है कि अगर जो हमारी टोटल बोन का साइज़ होना होता है, जो डेंसिटी होती है टोटल, तो टोटल में से जो हाफ होता है ना वो हमारा हाफ जो होता है ना वो टीन एज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है कि जो बोन मैस होता है ना वो मैक्सिमम मतलब कि 19 से 33 की जो एज के दौरान, यानी कि इस एज के अंदर फुल पीक पे होता है। इसके बाद इसमें मैस में इंक्रीज़ नहीं होना, और फीमेल में ये हो जाती है 33 से 40। ठीक है, इसके बाद ये मैथ्स में जितना इस पीक इस एज में हो गया उसके बाद इंक्रीज नहीं होता, फिर ये होता है मेंटेन। ठीक है, ये बोन मैस को हमने मेंटेन रखना होता है, और ये मेंटेन रहता है कितनी देर? 2 डिकेड्स। 2 डिकेड्स का मतलब क्या होता है? एक डिकेड क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 ईयर। 2 डिकेड्स यानी कि 20 ईयर्स तक ये हमारे अंदर मेंटेन रहता है, और 20 ईयर्स के बाद ये मैस जो होता है हमारा क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे हमारी बोन का मैस डिमिनिश होता है तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रही होती है। सबसे पहला चेंज ये होता है कि हमारी बोन के ऊपर जो हमारी बोन हमें मैकेनिकल सपोर्ट देती है वो कम होती है। जैसे जैसे मैकेनिकल सपोर्ट कम होगी तो हमारी बोन जो है मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकती। ठीक है, उसके अलावा हमारी बोन की पोरेसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पोरेसिटी पता है ना क्या होता है? कि पोर्स और कैविटीज ज़्यादा बनना शुरू हो। जब पोर्स और कैविटीज ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है मिनरल टिश्यू कम होना शुरू हो जाता है। मिनरल टिश्यू कम होना चाहिए तो मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेस वगैरह बेयर नहीं कर सकता। हमारी बोन का जो वॉल्यूम होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये चेंजेस हमारे पास आते हैं जैसे जैसे फिर इस एज के स्पेसिफिक एज के बाद। अब ये जो सारे चेंजेस होते हैं ना ये ज़्यादा प्रोमिनेंट किस में होते हैं? ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारे पास फीमेल में होते हैं। फीमेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होने का मतलब ये है कि इनके अंदर 50s की एज के बाद ये वाले सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, जबकि मेल के अंदर एक एडवांस एज तक जाके होते हैं। अब फीमेल्स में ये होते हैं ना उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो होती है वो होती है हमारे पास क्या? मेनोपॉज। जब मेनोपॉज होता है फीमेल्स के अंदर तो उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाती है? एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन होता है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर क्या होना शुरू हो जाती है? कमी होना शुरू हो जाती है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होना शुरू हो जाती है तो जो हमारी बोन्स होती है ना, ट्रेबिकुलर बोन होती है, उसके अंदर कनेक्शंस टूटने लग जाते हैं। ट्रेबिकुलर बोन के कनेक्शंस टूट जब ट्रेबिकुलर बोन के कनेक्शंस टूटते हैं, कैविटीज़ टूटना शुरू हो जाती हैं, तो हमारे अंदर हमारी जो है उधर कनेक्शंस जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका मैस बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। हमारी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बोन वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है, और फीमेल्स को जॉइंट्स पेन और ये सब कुछ बहुत ही कॉमन हो जाता है उस एज के अंदर। ओके, तो ये था थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में, और इसके अलावा भी एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट और है कि हमारे पास मेल फीमेल, मेल की बोन्स और फीमेल की बोन्स, मेल की निस्बत फीमेल की बोन्स जो होती हैं वो थोड़ी क्या होती हैं? स्मॉलर होती हैं, साइज़ में स्मॉलर होती हैं, लेकिन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है वो सेम होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मेल की बोन जो है वो इतना साइज़ है और फीमेल की बोन का साइज़ ये है,
तो अब उसका जो टोटल वॉल्यूम लिया जाएगा वो इसमें से लिया जाएगा ना, उसकी परसेंटेज की, कॉर्टिकल बोन कितनी है, ट्रैबिकुलर बोन कितनी है, और उसका वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, तो 100% भी उतनी ही होगा, और जब परसेंटेज निकलेगी वो सेम होगी। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो होता है वो मेल फीमेल का सेम होता है, लेकिन साइज़ में फीमेल की बोन थोड़ी जो होती है वो स्मॉलर होती हैं, और स्मॉलर के साथ साथ उनके अंदर कॉर्टिकल पार्ट भी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल क्योंकि थोड़ी भारी होते हैं, उनकी हड्डियाँ भी थोड़ी मजबूत होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो उनके अंदर कॉर्टिकल बोन का जो पार्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये थी हमारे पास बोन की डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बोन जो है वो जब स्ट्रेस पड़ता है तो उसके किस तरह से बोन जो है वो रिस्पॉन्स शो करती है।